एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में किसी को भी अपशब्द कह देती थी। कुछ समय पश्चात उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत में भी नहीं थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। लेकिन चाह कर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से ये परेशानी उस साधु महाराज को बताती है और कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। वह साधु महाराज उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ क्षण तक सोचने के बाद अपने झोले में से दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस स्त्री को दे देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यह क्रोध को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए या किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करें तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो फिर इस दवा का कोई मतलब नहीं रहेगा और यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता तो वह दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ में रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह पर रखकर जीभ में ही रखती और फिर घुटक देती। इस प्रक्रिया को 15 दिनों तक करने के बाद उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। फिर 1 महीने बाद जब साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह दौड़ी दौड़ी उस साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर और परिवार में शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ महाराज। उस स्त्री के मुंह से यह शब्द सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो कोई दवा थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द बोलकर जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।